बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह नागरा ब्लॉग्स। नाज़रीन, वो रेड लाइन जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो आज वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। उस रेड लाइन को क्रॉस कर लिया गया है और अब क्या होगा, होना क्या है, उस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद जो मनाज़र देखने को मिले पाकिस्तान में, वो इंतहाई अफसोसनाक थे, इंतहाई गैर महज़्ज़ब और उनको कहा जा सकता है कि पुरतशद्दद मनाज़र थे। पीटीआई के कारकुनान या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आवाम इस तरह की जो हरकत है या इस तरह का जो अमल है, गैर कानूनी अमल, वो नहीं कर सकता कोई भी, जो कि आज पीटीआई के अरकान कारकुनान ने कुछ पीटीआई की क़यादत के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में कहा जाता है, अगरचे मेरे पास ये पूरी तरह इतलात नहीं है, गैर मुसद्दक़ के मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इतलात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पर लीड कर रही थी जब कारकुनान ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जो कि उनकी गिरफ्तारी अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में हुई है, वो बदनवानी का एक केस है, जो कि एक सेटलमेंट के ज़रिए ये जो ज़मीन थी अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की खरीदी गई और फिर इसको आपस में बंदर बांट इसकी की गई। कुछ ज़मीन जो है वो फरागोगी के नाम और बाकी जो थी कुछ उसमें इमरान खान साहब, अल-कादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो थी उसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो थी वो दोनों ट्रस्टी हैं। और इस ज़मीन के ज़राए आमदन क्या है, तो इस ज़मीन के ज़राए आमदन वो हैं जो एक रकम जो 60 अरब रुपए या आप इसको कह सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स जो थे, जो कि एनसीए ने वहाँ पर जो सेटलमेंट हुई एनसीए के साथ, जो शहजाद अकबर ने करवाई, और उन्होंने भी कोई 2 अरब रुपए, आज वज़ीर दाखिला बता रहे थे कि उन्होंने भी 2 अरब रुपए इसमें से कमाए, और मतलब सब ने मिलके जितना जितना जो कुछ हो सका इस मुल्क को चूना लगाने की कोशिश की और भरपूर अंदाज में लूटमार की, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में हो या किसी भी मद में हो। तो जब ये लेटर, बात कर लेते हैं अल-कादर यूनिवर्सिटी की, तो जब ये लेटर आया वज़ीर-ए-आज़म के पास कि आप बताएं कि इस रकम का क्या करना है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को वो लेटर दिखाए बगैर उनसे मंजूरी ले ली और उसके बाद उस रकम को अल-कादर यूनिवर्सिटी की मद में उन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये रकम जो थी, ये रकम कौमी ख़जाने में जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कौम की अमानत थी, तो ये रकम जानी थी कौमी ख़जाने में, लेकिन ये रकम इन्होंने बदनवानी की मद में अपने इस्तेमाल में ले ली। अब वो जो अल-कादर यूनिवर्सिटी है वो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जैसा कि नमल यूनिवर्सिटी है उस टाइप में, या इनके जो शौकत खानम प्राइवेट अस्पताल है, ज़ाहिर है वहाँ पर चलो इलाज हो रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसकी कोई कानून, कोई जो है वो इजाज़त नहीं है इनको कि वो कौम का पैसा जो है उससे वो अपनी जो है वो ज़ाती मलकियत में कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कोई अदारा बनाए या कोई कारोबार करें। तो अब ये इतनी बड़ी रकम और जिसके बाकायदा रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी, बुशरा बीबी के नाम, दस्तखत हैं बाकायदा, तो अब ये जो रकम थी या अब ये जो ज़मीन है, तो नैब
ने जब ये केस किया तो नैब इनको बार बार तलब करती रही कि आप आएँ, आकर बताएं कि ये इसके ज़राए आमदन क्या है। तो खान साहब पेश नहीं हो रहे थे। तो ये 1 मई को चेयरमैन नैब जो थे वो उम्रे पे गए, तो उन्होंने जाते जाते एक जो वारंट था वो जारी कर दिया बाकायदा अपने दस्तखत के साथ। तो आज फिर ये कार्रवाई हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उस वक़्त फिर ये कार्रवाई नैब ने की। ज़ाहिर है नैब ख़ुद तो तहकीकाती एक अदारा है, तो उन्होंने किसी न किसी फोर्स की मदद लेनी होती है। तो उन्होंने फिर जो है वो इस्लामाबाद आईजी जो थे उनसे मदद ली इस वजह से गिरफ़्तारी करने के लिए। तो फिर वहाँ से इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद सूरत हाल का आपको पता है कि जैसा कि एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए क्योंकि रेड लाइन थी, और तो रेड लाइन जब क्रॉस हुई तो उसके बाद की जो मनाज़र थे, जो सूरत हाल थी, वो इंतहाई अफसोसनाक थी। और ये जो PTI के कारकुनान थे, ये कोर कमांडर लाहौर जो थे उनकी रहायशगाह की तरफ गए। वहाँ पर इन्होंने जो है वो शदीद तोड़ फोड़ की और अमलाक को नुकसान पहुँचाया। और जबकि वहाँ पर मौजूद नहीं थे कोई भी घर में, जो ज़ाहिर नज़र आ रहा था जो फुटेज में। तो इसी तरह से फिर GHQ की कुछ फुटेज मैंने देखी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पर ये इन्होंने जाकर एक तमाशा लगाने की कोशिश की और तमाशा लगाया और जो कि दुनिया को दिखाया। तो ये जो है, ये जो तरीक़ाकार था, ये एक आम वर्कर जो है PTI का, या मैं समझता हूँ कि कोई आम पाकिस्तान का शहरी जो है वो ऐसी हरकत तो कतन नहीं कर सकता। ये हरकत जो है, ये आप मनाज़र अगर देखें तो ये जो तोड़ फोड़ की गई है, जिस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए वहाँ पर, जिस तरह से विंडोज़ जो थी उनको तोड़ा गया है, या और चीज़ें जिस तरह से गेट जो है वो तोड़ के अंदर गए हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये तो वो किसी कह सकते हैं कि बाकायदा ट्रेंड लोग जो होते हैं या अस्करी विंग्स जो होते हैं जमातों के, अगरचे कुछ जमातों के थे अब वो ख़त्म हो गए, तो लेकिन ये वही टाइगर फोर्स या अस्करी विंग्स, या आप कह सकते हैं कि वो लोग जिनको इन्होंने किसी दौर में रहा किया था, वो हो सकते हैं। तो जाहिर है अब वो फुटेज बन चुकी है, तो आप सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। ये किसी तरह से भी जो है वो मुनासिब नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाते, फिर आप उस कौमी सलामती के इदारे पर जो है वो आप हमलावर होने की कोशिश करते हैं। जिस कौमी सलामती की बदौलत, जिस कौमी सलामती के इदारे की बदौलत, उसके जवानों की बदौलत, उसके जवानों की शहादतों की बदौलत, उसके अफसरान की शहादतों की बदौलत हम पाकिस्तानी सुख सुकून की नींद सोते हैं। वो नौजवान, वो जवान दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे होते हैं, शहादतें दे रहे हैं। उन शहादतों, उन कुर्बानियों की बदौलत जो है वो हमारा मुल्क का अमन जो है वो कायम है। और वो एक अदारा ऐसा है जो कि नज़्म ज़ब्त वाला अदारा है और मुनज़्ज़म अदारा है। उस इदारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये क्या हरबे कर रहे हैं आप इस्तेमाल, तो इस पे मुझे अफसोस हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो PTI की संजीदा क़यादत है उसको चाहिए कि वो किरदार अदा करे और कतन जो है वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर करे।
बिल्कुल भी इन चीज़ों की पुष्ट पनाही ना करें। और ये जो आज जो कुछ देखने को मिला, ठीक है, एहतजाज करना राइट है, इसमें आइन कानून आपको इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, आप सड़कों पे एहतजाज करें, आप वज़ीर आला हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, किसी भी जगह पर जाकर आप रोड ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने बहुत ज़्यादा आपने दिखाना है, असल में तो एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है ना, तो आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ करने का तरीका है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई नामुनासिब और गैर कानूनी, और इसकी सख्त सज़ा इनको मिलनी चाहिए। ये होगी जी। अब दूसरी बात ये है कि खान साहब की गिरफ्तारी एक बाकायदा बदअनवानी केस में हुई है। वो केस जो कि ओपन एंड शट डाउन जो केस है कि उसको 100% आप कह सकते हैं कि वो दुरुस्त केस है। अब उस केस में ओपन एंड शट केस जो है उसमें अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तो इसमें भाई उसका क्या कसूर है उस दायरे पर जिस पर आप चढ़ दौड़े। एक दूसरी बात, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये तो एक बदअमनी का केस है। नैब इसकी तहकीकात करेगी, नैब ने पहले भी तहकीकात कर ली है इसकी, और खान साहब जो थे उसका जो है वो प्रॉपर मुनासिब जवाब नहीं दे सके। तो अब नैब ने एक सवालनामा फिर तैयार कर लिया है। हो सकता है कि आज जो गिरफ्तारी की आज की रात है उनकी, उसमें वो गैर रस्मी वो सवाल करें, उसके बाद वो उनको एहतसाब अदालत में पेश करेंगे और फिर जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। इसी तरह से मेडिकल बोर्ड जो था वो भी इमरान खान का मुआयना कर रहा है। उन्होंने भी मुआयना मुकम्मल कर लिया है जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और कल जो है वो इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। और उसके बाद प्रॉपर एक तरीक़ाकार जो एक कंबाइंड बोर्ड बना है जो इंक्वायरी करने के लिए तहकीकाती जो टीम है नैब की वो बना दी गई है नैब रावलपिंडी ने। तो वो इमरान खान साहब से बाकायदा जो है वो इंक्वायरी करेगी इस केस की, उसके बाद जो है वो ये केस अपना चलना शुरू हो जाएगा। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि ओवरऑल पूरे मुल्क में जो अवाम है वो तो इस तरह के मामलात में बिल्कुल वो, मैं आज अक्सर जगहों पे मैंने देखा है, मैंने लोगों से पूछा है कि आज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो क्या आप लोगों का रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहते हैं उनकी गिरफ़्तारी पे। तो वो मोस्टली जो लोगों की तासरात थे वो यही थे कि अगर कोई बंदा दूसरों पर उंगली उठाएगा, बार बार दूसरों को जो है वो कहेगा कि आप ये हैं, आप फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, तो फिर बात उस पर भी आ सकती है। तो अब बात उस पर आ गई है तो वो जवाब दे। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि इमरान खान साहब मुसलसल 1 साल से बग़ैर सबूत जो है वो एक इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मेरे कत्ल की जो है वो साजिश कर रहा है। तो इस पर आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ ISPR ने भी एक इंतहाई सख्त जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने सख्ती से इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो बगैर सबूत ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें और वो कानूनी रास्ता जो है वो अख्तियार करें। और हमारे पास भी एक ये जवाज़ है कानूनी कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हक़ रखते हैं। तो एक सीनियर फ़ौजी जो अफसर है या सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है उस पर बिला वजह जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है एक लीडर के लिए। उन्होंने बाकायदा कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो बाकायदा जो है वो 1 साल से बग़ैर सबूत जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो
ये गुज़श्ता रोज़ की बात है। तो फिर आज जब खान साहब जाने लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, तो इमरान खान साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंतहाई फिर ज़बरदस्त किस्म का जो था ना, वो आप कह लो कि पंजाबी में कि रगड़ा लगाने वाली जो बात होती है ना, या एक आप जानबूझ के जो बात कर रहे होते हैं कि जनाब ये डर्टी हैरी और फ़लाँ फ़लाँ ये वो जो डफर, इनसे बेहतर है कि ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मौत अच्छी। तो ये जो बातें होती हैं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर खान साहब को वहाँ पर मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब को एक लीडर का सबूत देना चाहिए था और ख़ुद जो है वो उठते और कहते ये आप मुझे गिरफ़्तार करने हैं, चलें, मैं तैयार हूँ। लेकिन खान साहब ने वहाँ पर मज़ाहमत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनको फिर उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाना पड़ा। तो बाकी तशद्दुद की जो बातें हो रही हैं, उस वाले से भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोई किसी किस्म का उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, उनको खराज तक नहीं आई। और जबकि जब धक्कम पेल होती है या इस तरह की जो आपको पता बहुत ज़्यादा फोर्स थी वहाँ पर, जब उनको लेकर जाया जा रहा था, उस वक़्त फिर कुछ मनाज़र तो हो जाते हैं इस तरह के कि जब आपको लेके जा रहे होते हैं तो धक्कम पेल अलबत्ता हो रही थी, लेकिन कोई जो है वो चोट नहीं आई, कोई खराश नहीं उनको आई।